तो चलिए स्वागत है आपका फिर से 10वीं कक्षा की सीरीज में जो हम लोग एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। 60 दिनों में हम लोग एक वरदान बैच की तरह पढ़ रहे हैं इसको। अब तक आपने देखा हो कि आपको हिंदी की वीडियो मिल रही है, संस्कृत के वीडियो मिले हैं, उसके बाद मैथ के तो कंटिन्यू मिलती जा रही है। कल 2018 का पार्ट 1 लोड कर दिया हूँ क्योंकि पार्ट 2 इसके लिए रोक दिया कि उसमें 50 क्वेश्चन थे, तो 25 का हो चुका है। 25 का आज समय मिलता है तो उसको डाल दूंगा। और तो मैथ हम करीब में आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के सेशन में, क्योंकि 18 पास पहुँचे हैं तो 2-3 साल का और बचा है 21 तक जाने में। लेकिन ये जो विषय पढ़ा रहा हूँ आपको हिंदी इसको पूरा मैं डीपली लेके चल रहा हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर लेके चल रहा हूँ। और ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप फिर किसी को पढ़ा भी सकते हैं और उसका क्वेश्चन छूटने का तो नाम एक भी नहीं है, रत्ती भर भी जगह नहीं कि क्वेश्चन आपसे छूट जाए एग्जाम में। आप तो गुरुकुल कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट गुरु बन के ही निकलेंगे। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, आप किसी को आसानी से पढ़ा सकते हैं इस विषय को। जो भी विषय पढ़ेंगे हमसे आप वो विषय किसी को आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। पढ़ने का तात्पर्य भी यही होना चाहिए कि हम किसी को फिर समझा सकें। पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम किसी को पढ़ा लें, समझा दें, शिक्षा बांट दें। यही असली शिक्षा होती है, ठीक है ना। शिक्षा का मूल सिद्धांत होता है बांटना। ऐसा नहीं कि हमने पास कर लिया, हमको सिर्फ आता है, एग्जाम तक गए उसके बाद सब कुछ भूल गए, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, वैसे पढ़े व्यर्थ है। चलिए शुरू करते हैं काव्य खंड का अगला सीरीज। आज हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा पहले इनका जीवनी पढ़ लेते हैं, फिर इन्होंने जो काव्य लिखा है, इन्होंने भी 2 काव्य लिखा है, 2 काव्य खंड इनका। एक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति मतलब बहुत, सुधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब होता है प्रेम, नहीं बोलते स्नेह, हम लोग स्नेह बोलते हैं, इसको स्नेह लिखा है, स्नेहिया लगावल, यानी प्रेम को बोला जाता है। प्रेम स्नेह होता है ना किसी के प्रति। अगला इनका है कविता, इसमें मुँह आंसुवानी लय वर्षो। वर्षो मतलब बारिश की तरह, आंसू की मतलब यहाँ कुछ अपना वियोग दर्द के बारे में, यहाँ प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, प्रेम का मार्ग सीधा है। यहाँ बता रहे हैं उनको जो प्रेम में शायद उनको कुछ विरह है, दुख है, दर्द है, उसकी बयान किया है इस लाइन में। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। लिखा गया है कि रीतिगुण काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त याद रखिएगा, रीति मुक्त, ठीक है ना। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, 1689 का है। आसपास बता रहे हैं, कन्फर्म नहीं है इसलिए आसपास लिखा गया। लेकिन इनका मृत्यु से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, तो आप याद रखेंगे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 39 में, 1739 में। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मणि मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कविदंती हैं कि सुजान नामक नर्तकी को थी के प्यार, शायद प्यार लिखा है, हाँ, के प्यार, वे प्यार करते थे, यानी किससे प्यार करते थे, एक सुजान नामक नर्तकी थी। नर्तकी बोलते हैं डांसर को, इंग्लिश में डांसर, हिंदी में नर्तकी। और डांसर 2 होते हैं, एक नर्तक होते हैं जो जेंट्स डांस नाचने वाले, और एक लेडीज़ में होती है महिला नाचने वाली, उसको नर्तकी बोला जाता है। लिख रहा है कि नर्तकी को प्यार करते थे। विराग होने पर, विराग मतलब दुख दर्द, यानी बिछड़ा होने पर ये वृंदावन चले गए। जब उसे प्यार करते थे शायद बिछड़ गए तो ये वृंदावन चले गए और वैष्णव कर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी हमला बोला, शायद, हाँ, दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों द्वारा उन्होंने धावा बोला। बादशाह का मणि मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 3 बार सोना मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दे दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। इनसे क्या मांगा था उन्होंने, सोना मांगा था। तो बोले हमको क्या चाहिए, जर जर जर, यानी सोना सोना सोना। तो इन्होंने क्या दिया, रज रज रज, यानी
धूल 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 लो, इससे कुछ नहीं, तो इसी पर गुस्सा होकर क्रोधित होकर सैनिकों ने मार दिया। ठीक है, इसके याद रखेंगे, किसके सैनिकों ने? नादिर शाह के सैनिकों ने। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर बोलते हैं, प्रेम का दर्द। पीर मतलब होता है पीरा, पीरा सुना है ना कि बहुत पीरा हो रहा है, दर्द होता है, तो प्रेम का दर्द के कवि हैं कौन? घनानंद। उनकी कविताओं में बड़े प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग पर ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अब देखिए, प्रेम के पीर यानी प्रेम का दर्द बताने वाले एकमात्र कवि थे घनानंद। बोला है कि इनके जैसे कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस भाषा कवि है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा लाइन को आप हाईलाइट कीजिएगा अपने बुक में। ब्रज भाषा कवि हैं। कहाँ से कवि है ये? ब्रज भाषा के। कौन पूछेगा? घनानंद किस भाषा कवि हैं? तो ब्रज भाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। भाषा कवि दूसरा कोई हुआ ही नहीं। वियोग में सच्चा प्रेमी। मैं आपको जब उनकी कविता का भावार्थ बताऊंगा तो इन्होंने प्रेम की तुलना क्या बताया है, प्रेम होता क्या है रियल में, इन्होंने बताया। प्रेम को इन्होंने बताया कि प्रेम में सब कुछ हमको त्यागना चाहिए, उसके बदले में किसी से कुछ लेने की आसरा नहीं करना चाहिए, इनके द्वारा बताया गया है। फिर इन्होंने बताया कि प्रेम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। चलिए अभी शुरू करें तब पढ़ेंगे, फिलहाल इनका जीवनी हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, वियोग जो आप पढ़ा था ना कि ये प्रेम करते थे किससे? एक नर्तकी से, तो उसका वियोग हो गया था, विराग, यानी उससे बिछड़ गए थे तो वृंदावन चले गए थे। अब देखिए, वियोग मतलब होता है बिछड़ना। मान लीजिए कि इन्होंने प्रेम किया, उसके बदले में कुछ नहीं मिला, जब उनसे बिछड़े तो सच्चा प्रेमी की वेदना सहता है, उसका चित्त जो विभिन्न तरंगे उठती है। चित्त मतलब बोलते हैं ना, चित्त से उतर गया, दिल से उतर जाना। उनका चित्रण घनानंद की किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी ध्यान देते हैं। ये वेदना तप से मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लक्षणिक मूर्तिमता का प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कभी उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा ये याद कीजिएगा। घनानंद की भाषा क्या थी? प्रकृष्ट, शुद्धता, ब्रज भाषा। अगर ऑप्शन में तीनों होगा तो सभी मार दीजिएगा, इनमें से कोई एक होगा तो उसको टिक कर लीजिएगा। इनके समैया और घनछाड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके समैया क्या प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सी? घनछाड़ी, घनाछड़ी, ठीक है ना, अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ याद रखिएगा। देखिए, वहाँ था अपने रसखान के बारे में पढ़ा था, वो अलग था। इसका देखिए सुजान सागर है, उसका शायद कुछ इस टाइप से था। मैं चलिए वहीं पर हम देख ही लेते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन सिमिलर एक जैसे लगते हैं। हाँ देखिए, सुजान रसखान। अगर पूछे सुजान रसखान किसकी रचना है तो आप रसखान का बोलिएगा। और देखिए, थोड़ा सा मुझे एक जैसा लगता था, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर है, वहाँ सुजान रसखान है, यहाँ सुजान सागर है, ठीक है ना, थोड़ा सा सिमिलर लगा तो मैंने दिखा दिया आपको। बिरहलीला, रसकीली बिल्ली आदि इनकी क्या है? प्रमुख ग्रंथ हैं या इनकी रचनाएं हैं। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो समैया बोलते हैं इसको। समैया मतलब इनके दो समैया है। देखिए, एक पहला समैया है और ये दूसरा है, ठीक है ना, इसके बारे में बता रहे हैं। इनके दो समैया हैं। समैया यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ सीधे सीधे सरल निश्चल मार्ग पर प्रस्तावना करता है, वहीं दूसरे छंद में, दूसरी जो कविता इनकी है, अत्यंत अनुयुक्त माध्यम से विरह वेदना, विरह मतलब दुख की जो वेदना भरा है, उनका हृदय से पीड़ा दिल है, उसके बारे में वर्णन किया। मैं पहले बताया था ना आपको। चलिए पढ़ लेते हैं इनकी जो दो समैया है, यानी दो इनके छंद जो लिखे गए हैं। पहला देखिए क्या है। पहला इनका जो समैया है, इसमें लिखा गया अति सुधो स्नेह को मारा गए। मैंने आपको एक बताया था बात कि जब भी आप कविता पढ़ने जाएं उससे पहले कुछ जो इसके भावार्थ दिए गए, जिसके शब्द निधि दिए गए हैं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। थोड़ा ये बुक मेरा ऐसा देखिएगा, हाँ ऐसा दिखिएगा, थोड़ा ये टेढ़ा है ना तो नहीं दिख पा रहा है। ऐसा देखिए, जैसे लिखा है नेकू मतलब तनिक भी, और लिखा है सयानप मतलब चतुराई, नहीं मतलब बहुत सयाना है बड़े,
बहुत सयाना बन रहा है, वही इसी को नहीं चतुर बन रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। सुधा मतलब अमृत, सुधा अमृत का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये सब जो लिखेंगे इसको पढ़ लेंगे। चलो इसका बहुत छोटी सी कविता है, देखिए 2 2 4 6 8 लाइन की पंक्ति है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और आपसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखेंगे आप जब इसका मैं टिक किया हूँ यहाँ पे, देखिए VVI 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 VVI, यानी इसकी जो पाँचों शायद 5 प्रश्न है, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ से प्रश्न आपसे रहेंगे ही एग्जाम में, और बहुत छोटी कविता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो चलिए इसका हम भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए एक बार समझा कर उसको लिख भी दिया हूँ कि आपका इसका लिखित नोट दे रहा हूँ आपको। ऐसा आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा आपको। तो आपको हमारे सेशन को लाइक करना चाहिए आपको, और शेयर भी करना चाहिए जम के, कि बहुत लोग हमसे जुड़े, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए समझाने के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी लिखित में आपको वीडियो के सहारे दे रहा हूँ कि आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पहला लाइन लिखा गया, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, तहाँ साँचे चलई तजी अपनाऊ, झुझुकई कपटी जे निशाक नहीं। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम करना, स्नेह का मार्ग, जो प्रेम का मार्ग है अति शुद्ध हो, बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है, बहुत अत्यंत सरल है। और देखिए लिखे हैं कि जहाँ नेकू, यानी देखिए नेकू यहाँ बताने के जैसे निश्चल के लिए, यहाँ और निश्चल थी नेक है, सीधा है मार्ग है, और नेक है यानी निश्चल है, यानी कोई छल नहीं होता है यहाँ पर। अब लिखे कि सयानप नहीं बाक नहीं, यहाँ सयानप मतलब चतुराई, आपने पढ़ा था ना, चतुराई सयाना तेज तराक लोग के लिए, बुद्धिमानों के लिए ये प्रेम का मार्ग नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि उनका कोई स्थान नहीं है। जो चतुर बनते हैं, दिल से बहुत दिमाग से काम लेते हैं, उनके लिए प्रेम नहीं है। यहाँ सीधे साधे लोगों के लिए काम है, बुरा जो दिल से साफ है उनके लिए, ठीक है ना। अगला पंक्ति में लिखे हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तक दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहूँ मन लेहू देहू छटाक नहीं। घनानंद बोलते हैं कि आपने इथी से सुजान से कि आपने क्या पढ़ा है कि आप किसी का भी मन को हर लेते हैं, आपको सबको अपना बना लेते हैं। क्या पढ़े हैं आप कि सबको अपना बना लेते हैं, नहीं ना, मन लेहू सबका मन ले लेते हैं, हर लेते हैं, पर देहू छटाक नहीं। छटाक मतलब कुछ नहीं, बोलेगा ना कि छिट्टी भर कुछ तुमको कुछ नहीं देंगे। छटाक मतलब कुछ नहीं होता है, तनिक बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, यानी आप देते कुछ नहीं और सब कुछ हासिल कर लेते हैं अपने प्रेम के माध्यम से। तो आप इसको नोट में ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ वीडियो को रोक दिया हूँ, मैं समझा दिया हूँ, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं 2-4 सेकंड के लिए वीडियो यहीं पे रुक रहा हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पंक्ति का देखते हैं। दूसरा पंक्ति को भी मैंने समझा दिया था कि ज्ञानानंद कहते हैं कि प्रेम एकांतता होती है। कवि सुजान को उपलाभ देते हुए कहते हैं कि आपने कौन सी विद्या पढ़ी है कि आसानी से दिल चित्त को हरण कर लेते हैं, पर दर्शन में कोताही करते हैं, यानी आप उसको दर्शन भी नहीं देते हैं। सब लेने के लिए सब कुछ लेते हैं, लेकिन परंतु देने के लिए नाम पर कुछ नहीं, बोले छटाक नहीं, यानी कुछ नहीं देते हैं। चलिए अगला हो गया। अब पढ़ते हैं उसकी दूसरी जो समैया है उसको। दूसरी समैया में घनानंद कहते हैं कि पर का जही देही देह को धारी, फिर जो धनानंद जथारत है दर्शौ, निधि निर्सुधा की समान करो, सब ही विधि सजान सरसहूँ। यहाँ देखिए बादल से बात कर रहे हैं, मेघ जो होते हैं ना बादल बरसने के लिए, उससे बात कर रहे हैं, और उससे बता रहे हैं कि तुम पराजन्य मतलब होता है दूसरों के लिए। बादल को बोलते हैं कि तुम दूसरे के लिए, हे मेघ बादल, तुम जो देह धारण किए हो, अपना स्वरूप दिखाओ, अपनी सजनता का परिचय दो। उनका मानना है कि बादल के लिए जो आंसू होते हैं, बादल जो बरसते हैं, समान करहूँ सबही, सबके लिए समान बरसते हैं। वही बोलते हैं अपने सजनता का रूप दिखाओ। तुम तो देह धरे हुए किसके लिए, दूसरे के लिए रखे हो। बादल रियल में होता किसके लिए, हम सबके लिए होता है, सभी जीव प्राणी के लिए होता है। अब बादल अपने आप के लिए तो होता नहीं है, और बरसता है तो सबको लिए जीवन देता है, वरदान देता है। देखिए जब बारिश होने लगती है तो सब फसल अच्छी होने लगती है, सब जीव जंतु जीने लगते हैं, सबको पानी मिल जाती है कि नहीं। बारिश कितना अच्छा चीज़ है कि वो अपना दे धर। इसके बात को चर्चा की है, तो अपने नोटबुक में आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। मैं वीडियो को यहीं पे रुक रहा हूँ, आप उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। चलिए अब इनकी जो अंतिम पंक्ति है उसको, आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि सर्दी जुकाम से ये पीड़ित, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए कि अब समय तो है नहीं, तो
यहाँ मेरे लिए थोड़ा आलसी बनना थोड़ा बेकार होगा, इसके लिए मैं सोचा हूँ कि नहीं, जैसा भी हो आवाज़ में थोड़ा तकलीफ हो चल जाएगी, आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। आपको तो लिख दे ही रहा हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेंगे और समझ गए ही होंगे। थैंक यू। तो अब चलिए अंतिम पंक्ति का अर्थ जानते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको मैं अंडरलाइन किया हूँ। एक आपसे भी पूछा था एग्जाम में, ये लाइन जो आपको अंत में समझाया था ना कि आप क्या पढ़े हैं, विद्या कौन सी विद्या कि आप सब उसको अपना बना लेते हैं, लेकिन दर्शन तक भी नहीं देते हैं और देने के नाम पर कुछ है ही नहीं। लेने के लिए सब कुछ ले लेते हैं, देने के लिए कुछ नहीं। इसी लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, इसकी हिंदी एग्जाम में पूछता है। और एक ये पूछता है, घन आनंद जीवनदायक हो कहू कछु मोरियऊ पीर हिये परसऊ कबहू व बरस थी बसान थी बसासी सुजान के आंगन मो असुवाहिनी ले बरसो। देखिए सुजान के आंगन में बोलते हैं अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनसे प्रेम था, उसके विरह में जो बादल से बोल रहे हैं कि आप मेरे आंसू को ले जाइए और उसके आंगन में बरसा दीजिए, ताकि उनको एहसास हो जाए कि ये मेरे विरह मेरे दिल की आंसू है, मेरे विरह के आंसू हैं। इसको आप लिखना चाहेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, घनानंद पुनः बादलों से कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो, कभी तो उस विश्वासी के आंगन में मेरे लिए आंसू को लेकर बरसाओ कि उन्हें भी मेरी याद आए और वो मेरी सुध ले सकें। यानी बोलते हैं कि हे बादल, मेरे आप आंसुओं को ले जाइए और मेरी जो प्रेमिका हैं उनके आंगन में बरसा दीजिए उसे, ताकि उनको मेरी भी तो याद आए, वो मेरी भी तो थोड़े सुध ले सकें। ठीक है, इस तरह हमारा एक कितना प्यारा सा कविता था घनानंद द्वारा लिखी गई, हमने इसको ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। आप सेशन को लाइक और शेयर जम के करेंगे ताकि हमारे सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी हो। चलिए इसका जो प्रश्न अभ्यास है इसको मैं करा देता हूँ आपको। पहला प्रश्न देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधी क्यों कहते हैं? प्रेम मार्ग को मतलब सीधा सरल क्यों कहते हैं? इस मार्ग की क्या विशेषता है? देखिए विशेषता ये है ना कि इसको कोई भी अपना सकता है, इसमें कोई दिमाग का काम नहीं है, कोई बुद्धि का काम नहीं है, तेज तरह का काम नहीं, कोई सयाना कोई चतुर आदमी का भी काम नहीं है, ये बहुत सीधा मार्ग है, कोई भी इसको अपना सकता है। तो इसी को आप लिखेंगे, थोड़ा बड़ा में इसलिए लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिए जाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक लाइन लिख देंगे हो जाएगा, आपको पूरी लिखना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यही सब बातें मैं आपको वहाँ पढ़ा दिया हूँ। आप यहाँ से भी आपको खुद याद हो गया इसका आंसर, आपको रटने की भी जरूरत नहीं। खैर इसको हेडिंग याद रखिएगा और आपको एग्जाम में कैसे लिख देना है आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, ये भी VVI है, इसमें का सब VVI है। ये तो NCERT में प्रश्न होते कम है तो उसको हम छोड़ कहाँ से इग्नोर कर नहीं कर सकते हैं। मन लेहू पर देहू कुछ हटाक नहीं बोले थे, इसका भावार्थ लिखिए। कभी क्या बोल रहे थे कि आप मन लेहू, मन मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, माप तौल की दृष्टि से देखा जाए तो मन का वजन क्या है, बहुत बड़ा है। जबकि छटाक, लेते सब कुछ है, बहुत कुछ लेते हो और छटाक नहीं, देते कुछ नहीं हो। देहू मतलब देना है। इसी बात को बता रहे हैं कि तुम लेते तो बहुत कुछ हो लेकिन देते कुछ नहीं। इसको आप लिख दी तो आप इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि तुम मन को क्या बताए थे, मैंने बताया ना, मन मतलब बहुत कुछ, छटाक मतलब कुछ नहीं होता है नाप तौल की दृष्टि से देखा जाए तो। इसीलिए मैं कभी कहते हैं कि प्रेम सब कुछ देने की भावना होती है और प्रेमी अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने को धन्य मानता है, धन्य हो जाता है। प्रेम के बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए देती छटाक नहीं। इसलिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पढ़े थे, हाँ किधर गया रे भाई, ये अंतिम वाला लाइन पूछ दिया था कि लेहू पे थी, मन लेहू मतलब सब कुछ तो ले ही लेते हो पर देहू छटाक नहीं, देते कुछ नहीं हो। लेकिन हमने इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना, तभी इसका भावार्थ क्लियर होगा। अगला प्रश्न जो आपके पास दिख रहा होगा, चौथा प्रश्न है, तीसरा मैंने शायद छोड़ दिया है क्योंकि उसमें बोला गया था द्वितीय छंद में कभी किसे संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें संबोधित क्या कर रहे थे, दूसरा में पढ़ा था नहीं, अपने विरह को संबोधित कर रहे थे। बादल से बोल रहे थे कि मेरा दुख, मेरे आंसू को ले जाना और मेरी प्रेमिका के आंगन में बरसा देना, उसी को लिख देना है। चौथा प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी VVI है। परहित के लिए देह कौन धारण किए? परहित मतलब दूसरों के लिए। अपने पढ़ा था ना, बादल जो है दूसरे के लिए शरीर धारण किए हुए हैं और हम लोग के लिए बरसता है, सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसी को आप लिख देंगे, ठीक है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ ये है सब कुछ, ठीक है, और बाकी तो आपको दिख रहा है क्लियर। अब चलिए पढ़ते हैं इसका पांचवा और आखिरी प्रश्न। कभी कहाँ अपने आंसू को पहुँचाना चाहते हैं भाई और क्यों? आपने पढ़ा था ना, वो अपने प्रेयसी सुजान के आंगन में बोल रहे थे कि पहुँचा दीजिए, बादल से आग्रह कर रहे थे कि हे बादल, मेरे
जो आंसू हैं इसको मेरे सुजान के आंगन में जाकर बरसा दीजिए, ताकि उनको क्या है मेरा एहसास हो जाए, वो मेरी सुध ले सकें। आपने पढ़ा था ना, हाँ उसी को लिख देना है आपको यहाँ पे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अब मैं जैसा बोला हूँ ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। आप शब्दों के साथ खेलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपसे एग्जाम में बोला था कि परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर, सही प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए, कोई गेस पेपर गाइड से नकल करने की जरूरत नहीं है। आपने जिसका जो अर्थ समझा है ना, इसी अर्थ को हूबहू लिख देंगे, आपका नंबर कटने नहीं जाता है। सिर्फ आपको ध्यान देना चाहिए, आपकी मात्रा उतरा सही होना चाहिए, और लिखावट जितना आप सुंदर लिख लें, ठीक है ना। ये मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत ख़राब है, आपको बहुत इस पर काम करना चाहिए। राइटिंग पे 2-2 3-4 पेज डेली लिखिए, आपका राइटिंग में सुधार होगा, और अच्छा लिखते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव जब दिखाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या सर ने पढ़ाया आपको, कि ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें से, घनानंद कवि है, मैंने बताया था ना, रीति मुक्त कवि है, छायावादी नहीं, रीति सिद्ध नहीं, रीति बुद्ध नहीं है, क्या है, रीति मुक्त है, तो ऑप्शन हो गया। घनानंद की भाषा क्या है, मैं बताया था ना आपसे, आपने वही आपको याद हो गया होगा कि ब्रज भाषा था, क्या था, ब्रज भाषा। अब देखिए घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा बोला है, किसको बोला है, क्रोध को, प्रेम मार्ग को, घृणा को, कपट को, छल कपट को। घृणा मतलब किसी से ईर्ष्या करते हैं उसको, कि किसी से दुश्मनी करते हैं, गुस्सा करते हैं, कि प्रेम मार्ग को, तो प्रेम मार्ग को बोला था कि नहीं बोला था, आपको देखिए याद हो गया होगा। अगला देखिए, मोह अंशु वनिही लहो बरसो, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं कि मेरे आंसू को लीजिए, मेरे आंसू को लीजिए और जाके बरसा दीजिए, किसने बोला था, रसखान ने, गुरु नानक ने, घनानंद ने, दिनकर जी ने, आपको पता होगा कौन किसने बोला था, तो घनानंद जी ने बोला था। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकुश सैना प्रति बांक नहीं। अति मतलब प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, यह बात किसने कहा है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस कवि ने कहा इस पंक्ति को, गुरु नानक ने, प्रेमधन ने, प्रेमघन ने, कि रसखान ने, कि घनानंद ने, घनानंद ने। प्रेमघन के बारे में तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। घनानंद जीवनदायक है, कछु मरिए पर फिर हिये परसों, में किस कवि का नाम लिया गया है, तो देखिए इसी से आप याद रखिए, घनानंद से ही आप घनानंद पर टिक कर दीजिए, ठीक है ना, बाकी चिक चिक करने की जरूरत ही नहीं है, नो चिक चिक नो किच किच, आप सीधे मारिए घनानंद से घनानंद को टिक कीजिए, 100% आपको करेक्ट हो जाएगा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया है किसने, आपने उनकी जीवनी में पढ़ा होगा, घनानंद ने ही किया था, क्योंकि जो ये उनकी प्रेमिका से जो बिछड़ गए थे वियोग में, और चले गए थे कहाँ पे थी, वहाँ जाकर भी इनके वियोग में थे, कुछ कविताएं कुछ लिख रहे थे, तब तक आक्रमणकारियों द्वारा मारे गए थे वहाँ पे। अब चलिए फिर पढ़ते हैं, सुजान सागर किसकी रचना है, रसखान पूछे तो आप सुजान क्या दिखाया था आपको, वो पूछे तो उसको याद रखिए रसखान द्वारा, सुजान सागर से आप याद रखिएगा प्रेम घनानंद, किसको, घनानंद। रसखान पे ये दोनों सिमिलर, एक रसखान का भी ऐसे इससे क्वेश्चन है, सुजान रसखान है, क्या नाम है उसका, सुजान रसखान, किसकी रचना है तो इसको बोलिएगा, और सुजान सागर बोले तो घनानंद की बोलिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, जीवन देने वाला किसे कहा है, सुजान को, ईश्वर को, बादल को, कोई नहीं, बादल को, क्योंकि बादल जाके जब कहीं बरसता है ना तो पेड़ पौधे प्राणियों सबको जीवन देता है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी समाप्त होता है। अब आप बताइए कि ऑब्जेक्टिव को याद करने की जरूरत है आपको, कभी नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए ना, समय जब जब मिले आपको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ 20-30 मिनट का, आप आधा घंटे में उम्मीद करता हूँ समय जरूर निकाल लेंगे, और ये देखिए आपको एग्जाम में टॉप कर जाएंगे आप। फर्स्ट डिवीज़न तो आपको सोचना नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे उसी को पढ़ते चले जाइए, ना ही आपको गाइड पढ़ना है, ना आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना है, मैं क्वेश्चन बैंक क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्या बोलते हैं ये सब जितने पासपोर्ट वासपोर्ट आते हैं ना गाइड, उसको आपको उसको देखने की भी जरूरत है, उस पर ताकिएगा भी मत, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न का अभ्यास आंसर भी गलत दिए गए हैं, और यहाँ से आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चन बैंक अभ्यास कर सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक बोलेंगे कौन सा क्वेश्चन बैंक, तो मैं आपको बोलूँगा टारगेट का, अगर टारगेट का आता है क्वेश्चन बैंक का भी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, उसमें मतलब 99% शुद्ध है, डिटॉल की तरह, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उम्मीद करते आप सेशन को बहुत सारा लाइक कीजिए। आप देखिए जितने पे आपके व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लिंक को शेयर कीजिएगा, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखें या ना देखें उनकी मर्जी, लेकिन एक बार बोलिएगा उनको कि एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए, जो पढ़ने वाले लड़के हैं
हो सकता है उनको वीडियो अच्छा लगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे और आप जम के मेहनत करते रहिए और माँ सरस्वती की कृपा से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। मैं ये माँ सरस्वती से थी क्या बोलते हैं प्रार्थना करता हूँ, उनसे दुआ मांगता हूँ, आपका जीवन खुशहाली से भरे। थैंक यू, धन्यवाद।